अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, नेक्स्ट इलेक्शन में अभी काफ़ी वक्त बाकी है, लेकिन जोड़ तोड़ अभी से अरूज पर पहुंच चुका है। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ अपने अपने तौर पे अपनी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए हाथ पाँव मार रही है। लेकिन आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जो स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो यूँ है कि एक सिविलियन एजेंसी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक रिपोर्ट दी है और कुछ दीगर हुकूमत के मातहत जो अदारे हैं उन्होंने भी वार्न किया है कि अगर पीटीआई की यही सूरत हाल रही और इसी तरह की पॉपुलैरिटी का ग्राफ रहा और पॉपुलैरिटी नीचे से नीचे चलती चली गई और महंगाई इसी तरह आगे बढ़ती चली गई, तो आने वाले इलेक्शन में पीटीआई का कोई हिस्सा नहीं होगा। सीटें तो लेगी लेकिन बहुत थोड़ी, बहुत कम नंबर बताया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी तजवीज़ किया गया है दोबारा से, जब थिंक टैंक्स पीटीआई के ने कहा कि जी इसकी रोशनी में कोई ऐसी तजावीज़ भी बताई जाए कि इसका हल क्या है। तो हल के तौर पे ये तजवीज़ किया गया है कि अगर पीटीआई पॉलिटिकली गेन करना चाहती है, पॉपुलैरिटी बेहतर करना चाहती है, तो एक तो गवर्नेंस और महंगाई वगैरह के इश्यूज़ के ऊपर फोकस करे। लेकिन उससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक मुजव्वज़ा हल पेश किया गया है कि नून लीग को अगर पीटीआई कट टू साइज़ करना चाहती है, जो सबसे बड़ी मुखालफ जमात है पीटीआई की, और अगले इलेक्शन में पीटीआई लाहौर और पंजाब से ख़ासकर नून लीग को कट टू साइज़ करना चाहती है या नाकआउट करना चाहती है, तो उसके लिए तीन चीज़ें यानी तीन समझ लें पॉइंट का एक नुस्खा बयान किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि नंबर 1, जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको राज़ी किया जाए, जंगी तरीन साहब के ग्रुप के साथ राब्ते बहाल किए जाएं और उनको राज़ी किया जाए जिस टर्म्स के ऊपर भी, क्योंकि वो एक बड़ा साइजेबल ग्रुप लेके अलग से अपनी एक आइडेंटिटी बना चुके हैं और वो 2023 के इलेक्शन में पीटीआई को बहुत बड़ा डेंट डालने जा रहे हैं। लिहाजा एक डेंट जो घर के अंदर से डल रहा है उसको फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। दूसरा हल ये तजवीज़ किया गया है कि राइट विंग का जो वोट है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि नून लीग की एक बड़ी स्ट्रेंथ राइट विंग का वोट है। राइट विंग के वोट में जमात इस्लामी आ जाती है, कुछ मजहबी दीगर जमातें हैं और ख़ासकर टीएलपी ने अभी जो राइट विंग का वोट था, मजहबी वोट था, उसको अट्रैक्ट किया है। तो जमात इस्लामी और टीएलपी के साथ अगर बाकायदा तौर पे पीटीआई इत्तेहाद बना लेती है तो फिर 10 से 20 हज़ार वोट पंजाब की ये जो बेल्ट है ख़ासकर और ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर हर हलके में ऐड हो सकता है। तो लिहाजा पीटीआई को फौरी तौर पे अभी से इन सब के साथ अलाइनमेंट करनी चाहिए और इनको हिस्सा बेकदर जुस्सा अभी से गवर्नमेंट में रहते हुए इनको छोटी मोटी मराद देकर साथ मिला लेना चाहिए, ताकि ये राइट विंग का जो वोट है इसको साथ चलाया जा सके। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट जो पीटीआई ने ऐड किया है उसमें और जो सजेस्ट किया गया था वो ये था, जो लेजिस्लेशन हुई है ओवरसीज़ के हवाले से। ओवरसीज़ का वोट, ये जो बेल्ट है पंजाब की, ख़ासकर जीटी रोड के ऊपर जो अजला हैं जिसमें लाहौर है, शेखुपुरा है, सरगोदा है, मंडी बावलदीन है, समझ लें गुजरात है, सियालकोट है, गुजरांवाला, ये सारी जो बेल्ट है पिंडी तक जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ हैं। वैसे तो ओवरसीज़ पूरे पाकिस्तान में है, टोबा में बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, लेकिन कुछ ये बेल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई 15 से 20 हज़ार, बल्कि 15 से 25-30 हज़ार कहा जाता है कि ओवरसीज़ के वोट हैं हर हलके में। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कोई ये तादाद जाती है 10 से 15 हज़ार में। तो इसकी अक्सरियत भी पीटीआई का दावा है कि वो उनको ही मिलेगी और इसीलिए नून लीग, पीपल्स पार्टी या बाकी लोग चूँकि ओवरसीज़ में उस तरह काम नहीं कर सके और ओवरसीज़ उनको उस तरह पसंद नहीं करते, तो लिहाजा उनका ख्याल है कि वो उनको वोट ज़्यादा नहीं मिलेंगे और पीटीआई का दावा है कि उनको वोट उसमें ज़्यादा मिलेंगे। अब ओवरऑल अगर तजिया किया जाए, पीटीआई को डेंट पड़ने के बावजूद, बैड गवर्नेंस के बावजूद, पीटीआई के हालात ख़राब होने के बावजूद और बार बार अपनी पार्टी के ऊपर ड्रोन अटैक जो खान साहब की तरफ से जारी हैं,
उन सारी गलतियों के बावजूद और पीटीआई की तमाम गलतियों को नवाज लीग जिस तरह कैच करवा रही है, इसके बावजूद जिस तरह नून लीग का मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है और पीटीआई की मीडिया मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, इस सारे फैक्ट्स के बावजूद पीटीआई आज भी अगर अपने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे और जो डेंट पड़े हैं उसको रिपेयर करने की कोशिश करे तो पीटीआई टफ टाइम दे सकती है अगले इलेक्शन में। एक तासर जो नवाज लीग ने पैदा किया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला, वो तासर किसी हद तक नून लीग का फारग हो चुका है, क्योंकि अभी जो 6 महीने से नून लीग चिट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई हैं। यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो वोट नून लीग को मिल रहा था अब वो भी तकसीम हो गया है। वो पीटीआई को भी जाएगा, वो पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा और नून लीग के पास भी थोड़ा सा रहेगा जो कमिटेड लोग हैं। लेकिन जो तासर था कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट को लीडर बन के उभर आए, वो तासर उन्होंने खुद ही ये डील वील के चक्कर में, तरला मेहनत के चक्कर में ख़त्म कर दिया है। और जो उनके पास बरूद था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चलाने के लिए, वो वक्तन फ़वक्तन वो चला के अब थक गए हैं। अब कोई नई चीज़ ऐसी सामने नहीं आ रही। लिहाजा ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं कि पीटीआई अगर उन चीज़ों को फोकस करे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा स्टांस है इमरान खान साहब का, कुछ लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि इसमें भी कुछ जान है, ये खड़ा हो सकता है, कभी ज़रूरत पड़ी तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो सकता है। अच्छा, दूसरा ओवरसीज़ के वोट, तीसरा टीएलपी और जमात इस्लामी का मजहबी राइट विंग का वोट, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर को, पीटीआई के थिंक टैंक्स को, पीटीआई के अहदेदारों को इनपुट दी गई है और पीटीआई इस पे काम कर रही है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि इन चीज़ों को पीटीआई ने माजी में भी ऐसे ही किया कि अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ज़ाया किया। एक वक्त था कि पीटीआई पे मुकाबला पीटीआई थी, इमरान खान पे मुकाबला इमरान खान थे, मैदान में कुछ था ही नहीं। फिर खान साहब ने बड़ी मेहनत से बेड़ा गर्क किया अपने नैरेटिव का, अपनी पार्टी का, और जो स्लोगन्स थे एक एक को करके ख़त्म किया। और उनके वर्कर आज भी तो क्या कहते हैं, नहर वाले पुल पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि हमारे लीडर का एक नैरेटिव था, और वो नैरेटिव था कि एंटी स्टेटस को 2 नहीं 1 पाकिस्तान, इंसाफ वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के कंप्रोमाइज़ होने के बाद भी पीटीआई के हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं और उनको रिपोर्ट्स ये दी जा रही हैं कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, पहले से ज़्यादा सीटें ले सकते हैं और आगे जाके 2023 में आप हुकूमत भी बना सकते हैं। एक खुफिया तौर पे पीटीआई ने सर्वे करवाया है और कुछ रिपोर्ट्स पीटीआई को सबमिट की गई हैं और पीटीआई ने अब मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों की ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि जो इन एंगल्स के ऊपर, इन मामलात के ऊपर फोकस करते हुए पार्टी को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, चीज़ों को लेकर चलेंगे। और अगर पीटीआई ने इन पॉइंट्स को सामने रख के हिकमत अमली बना ली सही तरीके से, तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पीटीआई बेहतर हिकमत अमली अगर हो गई तो बेहतर रिज़ल्ट 2023 में दे सकती है। इसके बावजूद बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसके बावजूद कि पीटीआई का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद कि पीटीआई के लोग बुरी तरह से पिट रहे हैं और हल्के में जाने से भी कतराते हैं, लेकिन फिर भी आज से ही पीटीआई अगर इस सर्वे और इन चीज़ों की बेस के ऊपर सोचना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे, संजीदगी के साथ लोगों को डिलीवर कर दे। और आखिरी एक बात जो रिपोर्ट में कही गई है कि सिर्फ हेल्थ कार्ड हर घर में अगर पहुंचा दे गवर्नमेंट और उसके ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, तो फिर भी 2023 में बेहतरीन फाइटिंग पोजीशन के अंदर पीटीआई होगी। बहुत शुक्रिया, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी और रिपोर्ट और खुफिया सर्वे था जो आपसे शेयर करना था। और आपसे दरख्वास्त है कि आप जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।